Good morning, Professor Saab. Morning. Very good morning. Come. Wish you many happy returns of the day, Dr. Saab. Thank you. Thank you very much indeed. बैठो. कल क्लासरूम में काफी देर तक आपका इंतजार किया डॉक्टर साहब. I know रमेश, and I'm very sorry for that. कल बहुत दिनों के बाद मेरे एक बड़े पुराने दोस्त ने मुझे फोन किया और बताया कि उसके छोटे भाई की अभी नई शादी हुई है और उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से वो बहुत अपसेट है. और जहां कहीं मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स आई नहीं कि बस आपको सम्मन्स आ जाते हैं. इज इट नॉट? क्या करें भाई, डॉक्टर बन बैठा हूं और वो भी सेक्सोलॉजिस्ट. मगर रमेश, मुझे रियली बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे देश के पढ़े लिखे इंटेलिजेंट नौजवान भी स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में कितने अनाड़ी और नासमझ होते हैं. एब्सोल्युटली इग्नोरेंट. उसकी प्रॉब्लम क्या थी डॉक्टर साहब? रमेश, यू आर फॉरगेटिंग. डॉक्टर लोग अपने पेशेंट की बीमारी के बारे में दूसरों से डिस्कस नहीं करते. एम आई राइट डॉक्टर? यस, यू आर राइट, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स. मजे की बात यह है शीला कि बड़े भाई ने मुझे फोन करके बुला लिया कि छोटे भाई की कोई प्रॉब्लम है और अपना फर्ज पूरा हो गया समझकर बड़े मजे से हट गए. मगर छोटा भाई, वो आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह. मुंह खोल के पूरी बात ही ना करें. मैंने कहा, देखो भैया, डॉक्टर कोई भगवान की तरह अंतर्यामी तो होता नहीं कि उसे पेशेंट को देखते ही उसकी बीमारी का पता चल जाए. ये तो पति पत्नी के आपसी संबंध की बातें हैं. जब तक पूरी बात नहीं बताओगे मैं कोई भी सलाह कैसे दे सकता हूं? साहब, बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में उंगली डाल के उसका मुंह खोलना पड़ा. और जब उसने बड़े शर्माते हुए मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो मैं तो हैरान रह गया कि सेक्स के बारे में उसके विचार, उसके ख्याल कितने पुराने और कितने गलत थे. तो मैंने उससे पूछ लिया कि अच्छा बरखुरदार, तुमने अपनी फीलिंग्स और ख्यालों के बारे में अपनी नई नवेली दुल्हन को कुछ बतलाया? तो लगे पे शर्माने. इज इट? हाँ. डॉक्टर साहब, हम नौजवानों को कॉलेज की पढ़ाई से फुर्सत ही कब मिलती है? बाकी सब चीजें स्टडी करने की, और पढ़ाई के बाद स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल शुरू हो जाता है. Come on, Sheila, for God's sake, don't give me all that crap. सारी गलत, गंदी और गैर जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए तो तुम लोगों को फुर्सत मिल जाती है, लेकिन सही, सच्ची और साइंटिफिक जानकारी हासिल करने के लिए तुम लोगों के पास वक्त नहीं. क्यों? शीला, डॉक्टर साहब से बहस करके तुम कभी जी सकती हो? चलो, प्रैक्टिकल्स के लिए देर हो रही है. अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे. See you and thanks again for the lovely flowers. इन्हें देख रहे हैं आप? ये नौजवान लड़का लड़की भी पढ़ाई खत्म करते ही हमारे देश के करोड़ों नौजवानों की तरह देर सवेर शादी कर लेंगे और जीवन के संग्राम में कूद जाएंगे. फिलहाल ये डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जिंदगियों में वैवाहिक जीवन या यौन संबंधों की कोई समस्याएं नहीं आएंगी.